क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च ना बढ़ने पाए। देखिए, सबसे पहले आप मान लीजिए मूल्य, उपभोग और ये हो गया आपका व्यय। सपोज़ करिए पहले उसका मूल्य 100 रुपये था और वो 100 केजी उपभोग करता था, तो खर्चा कितने का आता था? 10,000 का, क्योंकि 100 गुणे 100 तो 10,000 का खर्चा आता था। अब इन्होंने कहा कि मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो 100 में 10% की जब वृद्धि हो जाएगी तो वो कितना हो जाएगा? 110। कैसे? 100 है और 10% की वृद्धि हुई तो यानी 110/100। मैंने बताया था जितना वृद्धि हो उतना 100 में ऐड कर दीजिए और जितना कमी हो उतना 100 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 110। अब उपभोग में कितनी कमी की जाए जिससे कि व्यय पर कोई फ़र्क ना पड़े? तो देखिए, व्यय पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने 10,000 ही लिख दिया। मूल्य में 110, मूल्य अब 110 हो गया है। उपभोग कितना है वो निकाल लेंगे, हमें पता है इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये आता है। तो x बराबर क्या हो गया? 10,000/110। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कि अब वो कितना उपभोग कर रहा है, कितने किलो? तो 1,000/11 किलो। तो पहले से कम उपभोग कर रहा है, तो इन्होंने पूछा है कि कितने प्रतिशत कम कर रहा है। तो कम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कम अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो पहले 100 का उपभोग कर रहा था, उसमें से माइनस करा दीजिए 1,000/11, क्योंकि अब 1,000/11 उपभोग कर रहा है। एलसीएम लेंगे 11 आएगा, तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 11 से, तो ये हो जाएगा 1100 माइनस 1,000। तो 1100 माइनस 1,000 क्या आ जाएगा? 100/11। यानी कितना कम उपभोग कर रहा है? 100/11। ओरिजिनल वैल्यू तो यानी कि पहले कितना उपभोग करता था? 100, इसका डिनोमिनेटर 1 है, और इंटू 100। दूसरा तीसरे के पास जाएगा और पहला चौथे के पास, तो ये हो जाएगा 100/11 इंटू 100 और इंटू क्या? 100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, यानी 100/11% कम उपभोग करेगा। तो कौन से ऑप्शन में 100/11 है? तो 11 9 जा 99 और एक ये 100, तो 100/11% फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। इन्होंने कहा नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया है। तो देखिए, हमने क्या बताया था, एक मूल्य का बना लीजिए, एक खपत का बना लीजिए और एक व्यय का बना लीजिए कॉलम। मूल्य, खपत, व्यय। पहले 100 रुपये में था तेल, तो 100 लीटर उसको लगता था, तो व्यय होता था उसका 10,000। इतना आप हर क्वेश्चन में करेंगे। उसके बाद जो इन्होंने कहा है वो हम लोग को करना है। इन्होंने कहा मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया है, तो अगर 100 है और इस 25% बढ़ गया है तो यानी कि 125, क्योंकि 100 का 25% 25 होगा, तो 100 में 25 ऐड कर देंगे क्योंकि 25% बढ़ गया है। और खपत कितनी कम कर रहा है ये हमें नहीं पता है, और तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि व्यय ना बढ़े। तो खपत कितना कर रहा है हमें नहीं पता है, और व्यय ना बढ़े यानी कि व्यय 10,000 ही रहे। तो 125 गुणे x बराबर 10,000, तो 125 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, तो ये हो गया 400। तो 5 एकम 5 और 5 और 40, यानी कि 80। तो x बराबर 80। तो पहले वो 100 लीटर की खपत करता था, तो अब 80 लीटर की खपत करता है, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है? 80। तो इन्होंने कहा कितने कम प्रतिशत। तो देखिए, कमी परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कम अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। कम कितना कर रहा है? पहले 100 करता था, अब 80 करता है, यानी कि कम कर रहा है 20 का। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ओरिजिनल वैल्यू यानी पहले वाली वैल्यू वो 100 है, और इनटू क्या? 100। दो जीरो से दो जीरो कट गया, यानी कि 20% की क्या कर रहा है? उसको खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, एक हो गया मूल्य, एक हो गया खपत यानी कि केजी, और एक हो गया व्यय का। 3 कॉलम हमने कहा था बना लीजिए, और लेट कर लीजिए कि पहले 100 रुपये था और 100 केजी उसको खपत करता था, तो 10,000 रुपये का खर्चा उसका आता था। कैसे आया भाई? केजी इंटू रुपीज़, मतलब कि अगर एक केजी की कीमत 100 है और वो 100 केजी यूज़ कर रहता है तो 10,000। उन्होंने कहा कीमत में 15% की वृद्धि हुई, तो आपको पता है 15% 100 का कितना होगा? 15। तो अगर 15 बढ़ गया है तो 115 हो गया। और इन्होंने कहा खपत में कितनी कमी की जाए, उपभोग में कितनी कमी की जाए कि व्यय में कोई भी बदलाव ना आए। तो सपोज़ करिए अब वो कितने की खपत कर रहा है? एक्स की, और व्यय में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, तो यानी कि व्यय 1,000 ही है। तो एक्स 10,000 है, तो एक्स बराबर 10,000 बटे 115, 5 से काट दिए, जो 5 दूनी 10, 5 तीन 15, और ये हो गया 5 दूनी 10, 2,000, यानी 2,000, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 2,000 बटे 23। पहले वो 100 किलो का यूज़ करता था और अब वो 2,000 बटे 23 किलो का यूज़ करता है। कितने परसेंट की कमी आई है? तो कमी परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, कमी परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कम अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो कितने की कमी हुई है? पहले 100 केजी का यूज़ करता था माइनस, और अब 2,000 बटे 23 केजी का यूज़ करता है। एलसीएम लेंगे 23 आएगा, यहाँ पे 23 बनाने के लिए 23 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 23 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2300 माइनस 2,000। तो 2300 में से 2,000 गया, यानी 300 बटे 23। तो ये आ गया कितने की कमी कर रहा है। तो कमी वो कितने की कर रहा है? कमी यानी कि 300 बटे 23 की कर रहा है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? तो ओरिजिनल वैल्यू उसकी है भाई 100। पहले वो 100 की खपत करता था, इसका डिनोमिनेटर 1 है, और इंटू 100, पहले का चौथे से और दूसरे का तीसरे से, तो ये 300 बटे 23 गुणे 100, और गुणे क्या? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और हम लोगों का आ गया 300 बटे 23। तो अब हमारे पास ये दो ऑप्शन हैं, तो इनमें से क्योंकि और किसी के डिनोमिनेटर में तो 23 है नहीं, तो इन और इन ऑप्शन को चेक कर लेंगे। जो ऑप्शन, देखिए 23 बटे 300 को डिवाइड कर लीजिए, 23 एकम 23, 70 जीरो, और फिर देखिए 23 त्रिक्का 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, तो आप 3 बार में ले जाएंगे तो 69, ये एक बचा, यानी कि आपका आया 13.1/23%। तो इतने प्रतिशत की उसको क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन दे रहा है फोर्थ का सेकंड, तो यहाँ पे फोर्थ का सेकंड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि की जाए तो खपत में कितने भाग कमी की जाए। भाग पूछा है, इस बार प्रतिशत नहीं पूछा है। तो खपत में कितने भाग की कमी की जाए ताकि खपत पर होने वाले व्यय पहले जितना ही रहे। तो वही आप करेंगे, 1 रुपये का कॉलम, 1 केजी का कॉलम, और 1 व्यय का कॉलम। ये हो गया रुपया, ये हो गया खपत, ये हो गया एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय। पहले 100 रुपये था, 100 किलो यूज़ करता था, तो इसलिए कितना हो गया? व्यय यानी कि खर्चा 10,000 का हो गया। फिर वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई, यानी कि वस्तु अब कितने रुपए का हो गया? 150 का। कितने की कमी की गई हमें नहीं पता है, और व्यय में कोई फ़र्क ना पड़े, तो व्यय यानी कि 10,000 रहेगा। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे, 10,000 बटे 150, एक जीरो से एक जीरो काट लिया, 5 तीन 15, और 5 दूनी 10, 2 जीरो, यानी कि 200 बटे 3। तो x बराबर क्या आ गया? 200 बटे 3। अब इन्होंने कहा कि कितने भाग कमी की जाए। तो देखिए कमी कितने की जा रही है? पहले 100 था और अब 200 बटे 3। तो कमी कैसे पता चलेगा? पहले वाले को अब वाले से माइनस कर दो, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा माइनस 200, यानी कि कितना आ गया? 100 बटे 3। ये आ गया कमी। और पहले कितना यूज़ करता था? पहले 100 यूज़ करता था बटे 1, तो ये और ये यानी पहले का चौथे से और दूसरे का
तीसरे से। तो 100 से 100 कट गया, यानी कि 1/3 भाग का वो क्या कर रहा है, कमी कर रहा है 1/3 भाग का। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन है। देखिए प्रतिशत पूछता है तो आप जो ये करते हैं कमी बटे ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 कर देते हैं। लेकिन अगर कभी भाग पूछे ना तो भाग का आप ध्यान रखिएगा, कमी बटे ओरिजिनल वैल्यू, बस 100 नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है, 100, क्योंकि आप 100 लगा देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। और अगर आप 100 नहीं लगाएंगे, भाग में वो पूछेगा कितने भाग, तो आप कमी बटे ओरिजिनल वैल्यू, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, कितने भाग कमी की जाए, तो 1/3 भाग की कमी की जाएगी। तो फिफ्थ का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसा ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितने कमी करनी होगी। तो देखिए फिर वही रुपए, केजी और व्यय यानी कि खर्चा कितने का हुआ। पहले 100 रुपये की चीनी थी, 100 किलो वो लोग खपत करते थे, यानी कि 10,000 रुपये खर्च करते थे। कितना, 10,000 रुपये। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हुई, यानी कि 125 रुपये की अब चीनी हो गई। खपत उनको कितनी कम करनी पड़ेगी कि व्यय में चेंज ना आए, यानी कि व्यय 10,000 का ही हो। तो 125 गुणे x बराबर 10,000, तो x बराबर 10,000 बटे 125, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यानी कि 400 हो गया। 25 चौका 100, 400, 400 बटे 8, वो 400 बटे 5, तो x बराबर 8 45, यानी कि 80। पहले वो 100 किलो यूज़ करता था, अब उसको कितने किलो यूज़ करना पड़ेगा, 80 किलो। तो इन्होंने पूछा कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो कमी प्रतिशत बराबर कम, यानी कि 100 से 80, यानी कि कमी हुई 20 की। ओरिजिनल वैल्यू 100 है, क्योंकि पहले 100 किलो यूज़ करता था, 100 से 100 कट गया, यानी कि 20% की उसको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी खपत में, जिससे कि व्यय में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये 6 का सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाले आय अपरिवर्तित रहें। तो देखिए रुपए का कॉलम, खपत को हम लोग ने केजी का कॉलम बना लिया, और ये हो गया व्यय। ठीक है, तो पहले तो 100 रुपये की मान लो रही होगी, शुल्क 100 रुपये का रहा होगा, 100 केजी खपत होती होगी और 10,000 रुपये खर्च करते होंगे, ऐसा हम लोग पहली लाइन मान लेते हैं। फिर ये जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने कहा शुल्क में वर्तमान से 40% कम कर दिया गया, यानी कि अब शुल्क कितना दिया जाने लगा, 60 रुपये। अब शुल्क कितना दिया जाने लगा, 60 रुपये। और इन्होंने कहा खपत को कितना बढ़ा लेते हैं, तो सपोज़ करिए खपत को x बढ़ा लेते हैं, जिससे कि व्यय परिवर्तित ना हो, यानी कि व्यय 10,000 का ही हो। तो अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 बटे 60, एक जीरो से एक जीरो, 2 3 6, 2 पंचे 10 और ये 500, यानी कि अब खपत कितने की हो रही है, 500 बटे 3 की। और इन्होंने कहा था पहले से अब खपत कितनी बढ़ जाएगी, तो यानी कि आप निकालिए कि ग्रोथ कितने की हुई, यानी कितनी बढ़ गई। तो ये वाली बढ़ी वाली है, वो वाली कम, तो ज़्यादा में से आप कम घटाएंगे, तो 500 बटे 3 में से आप 100 घटाएंगे, एलसीएम लेंगे 3 आएगा। यहाँ पे कोई चेंज नहीं 500 पर, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 300, यानी कि 200 बटे 3। तो कितने की बढ़ोतरी हुई है, कितने की, 200 बटे 3 की। और इन्होंने कहा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ग्रोथ परसेंटेज बराबर होता है ग्रोथ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। ग्रोथ हुई है 200 बटे 3 की, ओरिजिनल वैल्यू यानी पहले खपत कितनी होती थी 100 की, उसके नीचे एक डिनोमिनेटर उसका होगा, ये दूसरा तीसरे के पास, पहला चौथे के पास, तो ये हो गया 200 बटे 3 गुणे 100 और गुणे क्या 100, 100 से 100 कट गया और आपका आ गया 200 बटे 3। तो देखिए 3 से डिवाइड कर दीजिए 200 को, 2 छंग 18, 20 हुआ, फिर 2 छंग 18, फिर 2, यानी कि 66 होल 2/3%।
66 होल 2/3%, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो देखिए ये हो गया मूल्य, ये हो गया आपका खपत, और ये हो गया आपका व्यय। पहले था 100 रुपये किलो चावल था, 100 किलो यूज़ होता था तो 10,000 का खर्चा आता था। अब मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, यानी मूल्य हो गया 125। कितनी खपत कम करनी पड़ेगी हमें नहीं पता है, लेकिन व्यय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी खर्चा तो वो 10,000 का ही करेंगे। तो x बराबर 10,000 बटे 125, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, तो यानी कि 400, और 5 एकम 5, 5 48, यानी x बराबर 80 kg। तो पहले वो 100 किलो की खपत करते थे और अब 80% की खपत कर देंगे। तो इन्होंने पूछा है ना खपत में कितने प्रतिशत कम कर देंगे, तो देखिए कम प्रतिशत बराबर होता है कमी, कम प्रतिशत बराबर कमी। तो 100 से 80 कर दिया, यानी कमी 20 की कर दी। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू 100 है, और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 20% खपत की उन्होंने कमी कर दी, जिससे कि व्यय में कोई भी फर्क नहीं आया। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि वरिष्ठ कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया है। तो देखिए सपोज़ करिए उत्पादन पहले कितना होता था, कितने आवर्स काम होता था, और टोटल उत्पादन कितना होता था ना, टोटल उत्पादन, टी फॉर टोटल उत्पादन। जैसे सपोज़ करिए कि पहले 100 उत्पादन होता था, 1 घंटे में 100 घंटे काम करते थे, तो यानी कि 10,000 उत्पादन करते थे, जिस भी चीज़ का वो उत्पादन करते थे 10,000 का करते थे। तो अब इन्होंने कहा उत्पादन में 20% की कमी हो गई ना, उत्पादन 20% कम हो गया है, यानी कि 80 हो गया है। इन्होंने कहा घंटे को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, घंटे को सपोज करिए x घंटे बढ़ाया गया, जिससे कि उत्पादन जो है वो उतना ही होता रहे, यानी उत्पादन 10,000 का ही होता रहे। तो x बराबर 10,000 बटे 80, एक जीरो से एक जीरो काट लिया, 4 दूनी 8, और 4 25 100 250, इसको काटा तो ये आ गया 125, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 125। तो इन्होंने कहा कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, तो यानी कि ग्रोथ परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ग्रोथ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो पहले 100 घंटे काम होता था, तो अब 125 घंटे काम होगा, यानी कि कितने बढ़ाया गया, 25 बढ़ाया गया। ओरिजिनल वैल्यू पहले 100 और इनटू 100, 100 से 100 कट गया, यानी कि 25% ग्रोथ करनी पड़ेगी घंटों में, जिससे कि उत्पादन उतना ही रहे, उत्पादन में कोई भी कमी ना आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। तो देखिए अरविंद की आय अगर 100 रुपये थी, तो वो ये हो गई अरविंद की आय, जिसमें से वो 75% खर्च कर लेता है। तो 100 हमने इसीलिए माना कि 100 का 75% क्या होगा 75, यानी कि वो 75 रुपये खर्च कर लेता है, ये उसने खर्च कर लिया। अरविंद की आय कितनी थी हमें नहीं पता, हमने कह दिया कि अरविंद की आय 100 रुपये थी, उसने 75 रुपये खर्च कर दिए, बाकी उसने बचा लिए, यानी कि 25 बच रहा है, तो 25 रुपये उसने बचत कर ली। ये हो गया 25 रुपये उसने बचत कर ली। आगे उन्होंने कहा कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर खर्च में 10% की वृद्धि हो गई। देखिए आय पहले 100 थी, अब आय में 20% की वृद्धि हुई, तो 100 का 20% कितना होगा 20, यानी उसकी आय अब कितनी हो गई है 120 रुपये। अब उसकी आय 120 रुपये हो गई, और इन्होंने कहा कि खर्चे में 10% की वृद्धि हो गई है। तो खर्चा पहले कितना करता था 75, 10% की वृद्धि हुई है, यानी कि 110। मैंने कहा था जितनी वृद्धि हो 100 में जोड़ दीजिए, तो यानी कि 10% की वृद्धि हुई तो 110 बटे 100, 25 तेईं 75, 25 चौका 100, 2, ये हो गया 55, 5 तेईं 15, और 5 तेईं 15 एक 16 बटे 2, इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 8 16, 5 उतारे 2 दूनी 4 दशमलव और 2 पंचे 10, यानी कि
उसका खर्चा जो पहले 75 रुपये होता था तो अब वो 82.5 रुपये वो क्या करता है, खर्च करता है। 82.5 रुपये खर्च करता है, तो यानी कि बचत कितना करता है, 120 है उसकी इनकम, 82.5 वो खर्च करता है, तो 5, 7 और 3, यानी कि वो 37 रुपये 50 पैसे वो क्या करता है, वो बचत करता है। इन्होंने जो कहा वो हमने कर लिया। उसके बाद उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो देखिए पहले वो बचत करता था 25 रुपये की, पहले वो बचत करता था 25 रुपये की और अब वो बचत करता है 37 रुपये 5 पैसे की। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो ग्रोथ परसेंटेज बराबर क्या होता है, ग्रोथ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो ग्रोथ कितने की हो रही है, 25 से अगर 37.5 हो रही है यानी 12 रुपये 50 पैसे की ग्रोथ हो रही है। ओरिजिनल वैल्यू यानी कि पहले कितनी बचाता था, 25 और गुणे क्या 100, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा और 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटा तो 50, यानी कि 50% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है उसके बचत में, क्योंकि पहले 25 रुपये की बचत करता था और अब वो 37.5 रुपये की 50 पैसे की बचत कर रहा है। तो 50% का ग्रोथ हुआ है उसकी बचत में, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई। तो देखिए रुपए यानी कि कीमत कितनी रही होगी, केजी कितना रहा होगा और व्यय। तुरंत आप ये कॉलम बना लीजिए। 100 रुपये कीमत रही होगी, 100 किलो खपत हो रही होगी, तो यानी 10,000 रुपये का खर्चा आ रहा था, व्यय आ रहा था। इन्होंने कहा प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 50% की वृद्धि हुई है, यानी कीमत अब कितने की हो गई है, 150 की। कितने किलो खपत करेंगे पता नहीं, लेकिन व्यय में फ़र्क ना पड़े, यानी व्यय 10,000 ही रहे। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, 10,000 बटे 150, 0 से 0 कट गया, 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी 200 बटे 3। यानी कि पहले वो खपत 100 किलो की करते थे और अब वो खपत 200 बटे 3 की कर रहे हैं। तो इन्होंने कमी प्रतिशत पूछा है, तो कमी प्रतिशत बराबर कमी, तो कमी कितने की कर रहे हैं निकाल लीजिए। पहले 100 किलो यूज़ करते थे और अब 200 बटे 3 का, यानी कि एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से, तो 300 माइनस यहाँ पे तो 3 है तो कुछ नहीं करना, यानी 200, यानी कि 100 बटे 3 की। तो वो कमी कितने की कर रहे हैं, 100 बटे 3 की अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, और ओरिजिनल वैल्यू 100 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 और इंटू 100। ये दूसरा तीसरे से, पहला चौथे से, तो 100 बटे 3 गुणे 100 और गुणे 100, 100 से ये 100 कट गया, यानी कि 100 बटे 3 प्रतिशत। अब 3 से भाग कर देंगे 100 का, 3 त्रिक 9, 10 हुआ, 3 त्रिक 9, 1, यानी कि 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत की उनको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। और ये ऑप्शन हमारा दे रहा है सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में 10 और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। थैंक यू क्लास।